टॉपिक है हमारा हेट स्पीच ना। अब हेट स्पीच हम देखते हैं क्यों न्यूज में है और थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे और इंडिया में क्या इससे रिलेटेड रेगुलेशंस हैं वो भी देखेंगे हम। तो हेट स्पीच इसलिए न्यूज में है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या किया है कि जो हेट स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए स्टेक होल्डर्स को जरूरत है, इस पर दबाव उसने डाला। ठीक है ना। तो इसलिए ये न्यूज में है। बात करें अगर अबाउट द हेट स्पीच, तो हेट स्पीच इंडिया में किसी भी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है। बट हेट स्पीच जनरली हमें क्या है? हेट स्पीच तो जनरली ये इंसाइटमेंट है, एक तरीके से भड़काया जाता है अगर हेट्रेट को प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन। अगर किसी हेट्रेट को फैलाने की कोशिश की जा रही है तो वो हेट स्पीच के अंतर्गत आता है। ठीक है। हेट स्पीच को किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन में कन्वे किया जा सकता है। इमेज, कार्टून, मीम्स, ऑब्जेक्ट्स, गेस्चर, सिंबल्स, किसी भी फॉर्म में। एंड इसे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से डिसेमिनेट या फैलाया जा सकता है। ठीक है। अगर रेगुलेशन की बात करें इंडिया में हेट स्पीच से रिलेटेड रेगुलेशंस क्या है, तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर बात की जाए तो आर्टिकल 19(2) की बात की जाए, ये हेट स्पीच को कम करने की कोशिश करता है। ऑन द ग्राउंड ऑफ बेसिस पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस या फिर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से रिलेटेड हो तो। ठीक है। इसके अलावा अभी आईपीसी को रिप्लेस करके जो भारतीय न्याय संहिता आया है 2023, अब इसे मंथली मैगजीन में पढ़िएगा, बहुत गजब एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। तो सेक्शन 196(1) इसमें आता है जो वो पेनलाइज करता है अगर बिटवीन अगर डिफरेंट ग्रुप्स जो है उनके बीच अगर आप ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट या लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आप एनमिटी को प्रमोट करते हैं तो आपको ये पेनलाइज करता है ये सेक्शन। ठीक है। ऐसे सेक्शन 299 भी क्या करता है, आपको पनिश करता है, ये डिफाइन करता है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी कब? अगर आप किसी क्लास के रिलीजियस जो फीलिंग है उसको आउटरीच करते हो, अपमानित करते हो। ठीक है ना। ठीक है ना। उसे अपमान करने की एक तरीके से ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हो किसी मलेशियस एक्ट के थ्रू जानबूझकर, तो आपको पनिशमेंट यहाँ पर डिफाइन किया गया है सेक्शन 299 के अंतर्गत। सेक्शन 353 1 एंड 2 क्या करता है, ये पेनलाइज करता है अगर आप किसी स्टेटमेंट के थ्रू कोई र्यूमर या ऐसा स्टेटमेंट या फिर कोई ऐसा र्यूमर फैला देते हो या फिर ऐसा कोई रिपोर्ट पब्लिश करते हो या फिर अ, प्रकाशित करते हो। ठीक है। जो कि क्या करे, लोगों के बीच में सार्वजनिक तरीके से क्या करे, एनमिटी फैलाए, इल विल फैलाए, हेटरेट फैलाए बिटवीन क्लासेस के बीच में, तो आपको पेनलाइज किया जाएगा इन सेक्शन के थ्रू। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की बात करें तो सेक्शन 8 इसमें जो है ना वो क्या काम करता है, किसी पर्सन को इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर देता है। कब? जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत तरीके से यूज करते हुए पाए पाए जाएंगे, इनवैलिड तरीके से अगर आप इलेजिटिमेट तरीके से यूज करते हुए पाए जाएंगे, किसी एक्ट के थ्रू दोषी पाए जाएंगे तो आपको सेक्शन 8 के थ्रू डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने से। सेक्शन 123 3A एंड सेक्शन 125 ये प्रोहाइबिट करता है प्रमोशन ऑफ एनमिटी। एनमिटी के प्रमोशन को प्रोहाइबिट करता है। किस बेसिस पे नहीं कर सकते हैं आप? ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज। अच्छा, ये कनेक्शन जो है किसका? इलेक्शन से हो तो। ठीक है ना। तो इसे करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस माना जाता है। करप्ट इलेक्टोरल, आई थिंक करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस माना जाता है अगर आप इन बेसिस पे अगर आप एनमिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसे प्रोहाइबिट करते हैं ये सेक्शंस। ठीक है। और उसे करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस मानता है। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, इसमें सेक्शन 7 जो है वो पेनलाइज करता है अगर आप अनटचेबिलिटी को इंकरेजमेंट करते हैं या इंसाइटमेंट करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से, किसी वर्ड के थ्रू, बोलकर या लिखकर, किसी साइन के थ्रू या किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या फिर किसी और तरीके से करते हैं अनटचेबिलिटी को एनकरेजमेंट, तो आपको पेनलाइज किया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 है, इसमें सेक्शन 3G ये प्रोहाइबिट करता है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर उनके मैनेजर्स हैं वो
डिफरेंट जो वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके बीच में ना तो हेट्रेड फैलाओगे, ना तो डिसहार्मनी फैलाओगे। इसको प्रमोट करने से रोकता है ये सेक्शन, ठीक है? पॉइंट समझ में आया? अच्छा, कुछ जजमेंट भी आए हैं इससे रिलेटेड। वो हेट स्पीच से रिलेटेड जो जजमेंट्स हैं, जैसे प्रवासी भलाई संगठन वाइस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में आया है। इसमें कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है हेट स्पीच का, उससे रिलेटेड जो मैटर है, उसको उसने क्या किया, रिफर कर दिया लॉ कमीशन को कि उसे डेप्थ एग्जामिनेशन करे। श्रेया सिंघाल वाइस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 में होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत जो रेस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है इस फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के लिए, वो तभी इम्पोज होगा जब इंसाइट हो वायलेंस या फिर लीड्स टू पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड हो, ठीक है? मिस देवगन वाइस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुई 2020 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया, क्या हाईलाइट किया, कि जो फ्री स्पीच से रिलेटेड इंटरेस्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए, और जो हेट्रेड और डिसहार्मनी, कम्युनल डिसहार्मनी फैलाई जाती है उसको रोकने के लिए जरूरत बताया कि संतुलित मतलब बैलेंस जरूरी है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश की हाई कोर्ट ने यहाँ पर, ठीक है? आई थिंक चीजें समझ में आई है, और समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो।